आज मैं एक वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ और ये वीडियो लेक्चर जो है एक प्रैक्टिकल का है। जैसे मेरे पीछे आपको वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये प्रैक्टिकल जो है मैं स्टूडेंट के साथ करूँगा। वैसे तो इसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है एंगल ऑफ डेविएशन की प्रिज्म के साथ। एक्चुअली ये जो प्रिज्म का प्रैक्टिकल है ये एंगल ऑफ डेविएशन का हो या फिर क्लास लैब का हो, ये दोनों आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तमाम बोर्ड एग्ज़ाम्स में शामिल हो ही जाता है। तो उस हवाले से मैंने कहा लैब में मैं स्टूडेंट्स के साथ जब ये परफॉर्म करूँगा तो आपके साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आप भी इसमें ज़्यादा लर्निंग कर सकें और जब प्रैक्टिकल करें तो आपको आसानी हो। लेकिन कीप रिमेंबर दैट कि मैंने इसकी वीडियो जो है वो प्रॉपरली 13 to 14 मिनट की अपलोड की हुई है। तो अच्छा स्टूडेंट, ये जो प्रैक्टिकल है इसके लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें वाइट पेपर है, कार्डबोर्ड है जिसकी मैंने एडजस्टमेंट की है पेन्स के साथ, फिर नीडल्स होंगी, ग्लास प्रिज्म है, स्केल है, पेंसिल है और प्रोटेक्टर के साथ जो है वो रेज़र भी मैंने रखी है। तो जब मैं इसको आगे लेके प्रोसीड करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा इन सब का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी इस प्रैक्टिकल के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने ये बताना है प्रैक्टिकल के हवाले से कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ये मैंने आप सबके सामने प्लेस की हैं। इसमें हमारे पास ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड हम इसलिए इसमें एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमने वाइट पेपर जो दिया है इसको इसके ऊपर पेन्स के साथ एडजस्ट करना है। अगर हम पेन्स के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो पेपर इधर उधर स्लिप कर जाएगा, हमारी ड्राइंग सही नहीं होगी। और मेन फैक्टर इस प्रैक्टिकल का जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसमें हमने एंगल निकालना है। तो जब सही ड्राइंग ही नहीं होगी प्रिज्म की मदद से तो वो एंगल नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले पेपर होगा, पेपर को हम इसके ऊपर पेन्स की मदद से क्या करेंगे, एडजस्ट, जैसे कि ये आपके सामने। उसके बाद हम ये करेंगे ये जितनी भी हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास स्केल है, पेंसिल है, प्रोटेक्टर है, हमारे पास ग्लास प्रिज्म है, ये पेन्स है, रेजर है, इस सब का हमने यूज़ करना है और एंगल ऑफ डेविएशन को रिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ इंसिडेंट से निकालना है। लेकिन वो प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन चीज़ों को हम साइड पे कर लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इस प्रिज्म को एक ले लेते हैं और इस प्रिज्म को हम अपने प्रैक्टिकल के लिए स्टार्ट करते हैं जो कि एंगल ऑफ डेविएशन का है। सबसे पहले हम ये प्रिज्म ले लेंगे और इस प्रिज्म की हम इस तरह की क्या करते हैं, एक शेप ड्रॉ कर देंगे, यानी कि जैसे आप कहते हैं बाउंड्री है, तो उस हवाले से ताकि हम इसको आगे प्रोसीड। ये मैंने इसको हटा दिया। अब ये जो हमारे पास बाउंड्री बन गई है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इस तरह की एक शेप बनी है, ये इसी की शेप है जो हमने ड्रॉ की है। अब इसके हवाले से हम क्या करेंगे, हमारा एक बात आप सबने याद रखनी है कि जो एंगल एक प्रिज्म का होता है वो 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री। मतलब ये 60 डिग्री इसलिए लिया जाता है क्योंकि आगे हमने इंसिडेंट रे लेनी है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि रे कहाँ से आ रही है हम इसको पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते। सो उस हवाले से अगर हम इसको देखें ना तो हमने अभी इसको आगे जब प्रोसीड करना है तो इंसिडेंट रे लेनी है। अब इंसिडेंट रे कैसे लेंगे, हमने प्रोटेक्टर ले लिया, ठीक है। प्रोटेक्टर को उसकी एक साइड पे रखेंगे, जिस साइड पे भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, बिल्कुल यानी कि उसके आपने मिड पे रखने की कोशिश करनी है। यानी कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये मिड पे आ जाएगी, मतलब ये लाइन इस तरह पास करेगी लेकिन मिड पे होगी। उससे आपको क्या आसानी होगी कि एक तो आप 90 डिग्री का, ये 90 लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा ग्लास प्रिज्म की ग्लास लैब की तरह 90 वाला हिसाब नहीं है क्योंकि हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो वो जो प्रिज्म है उसका 60 डिग्री का डिफरेंस है। उम्मीद है ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। तो 90 का 60 से जो डिफरेंस बनेगा वो कहाँ पे आगे बनेगा, 30 डिग्री पे। ये सबसे इसका टर्निंग पॉइंट है कि 30 पे हमने एक नीडल लगानी होगी प्रिज्म को प्लेस करते हुए ताकि उसकी इमेज को हम दूसरी तरफ से निकाल सकें। सो हमें ये पता चल गया कि सबसे पहले 90 पे हमने एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट 60 का डिफरेंस, 60 का, यानी कि 60 का डिफरेंस लेंगे जो कि बेसिकली क्या होगा, 90 माइनस 60 जो कि कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो होगा ये हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हम कितना ले रहे हैं, इन शॉर्ट, यानी कि आपको पता चला। अब हम इसको हटा देते हैं, इसका तो हमारा कोई काम नहीं है। अब हम दोबारा इसको प्लेस करेंगे, ये हमने प्लेस कर दिया। ये हमारी प्लेसमेंट हमें ये बताएगी कि ये यहाँ पे एक हमने नीडल प्लेस करनी है जो कि डायरेक्ट इसके साथ कांटेक्ट बनाएगी। डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट बनाएगी, हम डायरेक्ट इसका कांटेक्ट बना लेते हैं। मीन फॉर एग्जांपल हम स्केल को यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ से हम ये लाइन ले रहे हैं जहाँ पे हम एक पिन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी एक लाइन आ रही है, ठीक है, ये। अच्छा, आप कहेंगे सर ये लाइन कौन सी है, तो ये हमारी वो लाइन है जो कि इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे यहाँ पे आएगी जो कि एंगल ऑफ आई होगी और वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। ये जो इंसिडेंट रे है ना ये यहाँ से बैंड होगी, यहाँ से क्या होगी, बैंड होगी, इसलिए मैं इसे पेंसिल से ड्रॉ कर। ये जो बेंडिंग है ये हमें बताएगी कि ये रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे कहाँ आएगी, क्योंकि हमने एंगल भी ड्रॉ करना होता है। तो हम अगर एंगल के लिए बात करें तो हमें फिर नॉर्मल लेना होगा। इसका नॉर्मल यहाँ पे हो, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल। एक स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है रे के ऊपर, तो वही हमने ड्रॉ। इसका मतलब यहाँ पे ना या नीचे भी आप ले सकते हैं, एंगल आर होगा। क्या होगा, एंगल आर, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको निकालने का कोई फायदा नहीं है। हमने डायरेक्ट एंगल ऑफ क्या निकालना है, डेविएशन। अब ये यहाँ पे जब रे गई है डेफिनेटली यहाँ से बैंड होगी, वो बेंडिंग ही हमने फाइंड आउट करनी।
मेन सबसे पहले हमने ये देखा कि इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्लेक्टेड रे आई, और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को 30 डिग्री रख दिया। अब इसके बाद जो ग्लास प्रिज्म है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम एक क्या प्लेस करेंगे, पिन प्लेस। जैसे ही हम पिन प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पिन है, इसको यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। आप डिफरेंट तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लाइटली सी एडजस्ट होगी, ठीक। जब ये लाइटली सी एडजस्ट होगी है, इसके बाद आपने इसे डस्ट करना है। आप इनको पॉइंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि ये O है, ये A है, ये हमारे पास क्या है, B है। फिर हम इनको बताएंगे कि आखिर में शेयर कैसे करना है। अब आपने प्रिज्म को प्लेस करना है, ये प्रिज्म। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं फिर ऐड कर दूँ, ये जो प्रिज्म हमने जैसे रखा था ना शुरू में जब हमने इसको ड्रॉ किया, वैसे ही आपने लेना है, वही इसकी साइड लेनी है, ठीक। और इसकी साइड गलत नहीं करनी, वरना ये है कि इमेज देने में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम। अब हम इसका इमेज देखेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो थोड़ा सा साइड पे होते हैं, हम इसका इमेज देखते हैं कि कहाँ पे ये जो है ना चार्ज ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये इसका इमेज कहीं ना कहीं लाई करेगा। आप ऐसे फिर एक स्टूडेंट की मैं हेल्प भी लूँगा, ठीक है, कि क्या ये वाकई इसके पाथ में आ रही है, ताकि जब अगर इसके पाथ में नहीं आएगी तो हमें इसका फिर कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप में से एक स्टूडेंट, जैसे कि बेटा आपने अगर इसको चेक करें, ये ना बिल्कुल इसके पाथ में आनी चाहिए। जब इसके पाथ में आएगी तो ये लाइट से प्रैक्टिकल हमारा फौरन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं पाथ में आ रही है, देखिए ये तो आप भी परफॉर्म करेंगे, मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है यानी कि वो स्ट्रेट नहीं है, डेविएट हुई है। डेविएशन का मतलब ही यही है कि वो अपने रास्ते से निकल जाएगी, अपने रास्ते को छोड़ देगी, अपने रास्ते से दूसरी तरफ चली जाएगी। अब हम इसको हटा देंगे, हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब ये देखें, ये जो पेन है ना, जब आप इससे निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपने डॉट लगाना है। इस पेन का भी कोई काम नहीं है, हमने साइड पे रख दिया, ये देखिए हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है। अब हमने यहाँ से एक लाइन लेनी है जो कि हमारे ये पॉइंट पे आ, ठीक है। अब ये और कीजिएगा फोकस, ये जो हमारा एंगल बना ना, ये एंगल D होगा, डेविएशन वाला होगा। ये एंगल D जो है, ये हम इसकी मदद से निकालेंगे और हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एंगल ऑफ डेविएशन का था। और इतना कोई अभी तक हमने मुश्किल काम नहीं किया। पिन को एडजस्ट किया, प्रिज्म किया, उसका इमेज देखा, एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। अब उस एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम इस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं कि इसका भी नॉर्मल होगा। इसका जो नॉर्मल होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब ये और कीजिएगा, एक ये नॉर्मल है, एक ये नॉर्मल है, इसे हम डैश कर देते हैं। अब ये आखिरी पॉइंट है आप सबके लिए। अगर ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को अगर हम इसको रेस करते हैं, ये जो मैंने एंगल के लिए बनाई है ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए, ये जो नॉर्मल है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, इसको एक्सटेंड क्यों करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। अब दूसरी चीज़ नोट कीजिएगा, ये भी नॉर्मल है, इसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जब एक्सटेंड करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, देखिए मैं इसको गाढ़ा कर रहा हूँ, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट दोनों के नॉर्मल को एक्सटेंड करने से जब ये पॉइंट मिला है, अब इस पॉइंट पे जो है ना वो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट पे मैं ये डी प्लेस करूँगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने क्या प्लेस करना है, डी प्लेस। इस पॉइंट पे जब मैं डी प्लेस करूँगा तो काइंडली आप इस पर फोकस कीजिएगा। इस पॉइंट पे मैं जब डी प्लेस करूँगा, इस पॉइंट पे जैसे ही डी प्लेस होगा ना, ये जो लाइन है, आप में से एक स्टूडेंट की मैं इसमें हेल्प लूँगा। ये लाइन देखिए एग्जैक्टली किस पे जा रही है, 40 पे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज यानी कि ये आपकी लाइन, पहली तो बात है कि एग्जैक्टली ये आपने कोशिश करनी है कि ये 40 पे आएगी भी। ये अब आपने हमारी इसकी बात होगी, जैसे कि स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये लाइन कितने पे आ रही है, 40 पे। एक मिनट सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, ये हमारी 40 डिग्री है, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आना ही 40 डिग्री से। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। ये हमारे प्रैक्टिकल एक शॉर्ट मेथड है जिसमें हमने ये सीखा कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो आखिरी पॉइंट पे देख लें, इस डॉट के ऊपर जहाँ दोनों नॉर्मल्स मिले हैं, डी का ये पॉइंट रखेंगे, यानी कि बिल्कुल जो इसका मिड पॉइंट, तो ये लाइन जिस तरफ भी जा रही होगी वो एंगल हमारा क्या होगा, 40 डिग्री। तो इसमें हमारे पास लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट मेन था जो कि कितने डिग्री था, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन हमने इस पूरी डायग्राम के बाद निकालना था, जो कि हमारा क्या बना है, 40 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये एंगल ऑफ डेविएशन का जो शॉर्ट्स था हमारा प्रिज्म के जरिए और उसकी नीडल्स को एडजस्ट करने के जरिए मेथड था, वो आपको कुछ समझ आ गया होगा। तो आपने जो है ना इसको एक बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो इन्हीं चीज़ों को सामने रख के करेंगे तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।